हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने अपना नया नोटिफिकेशन आरपीएफ कांस्टेबल का जारी कर दिया है। तो इस आरपीएफ कांस्टेबल में फिजिकल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कितनी हाइट होती है, क्या एज होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में फ़िज़िकल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले हाइट की बात करूं तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी हाइट जो मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। जी हाँ फ्रेंड, जिनकी हाइट कम है वो भी एक वर्दी का सपना को अपना पूरा कर सकते हैं। तो 165 सेंटीमीटर जिन स्टूडेंट की हाइट है वो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही फ्रेंड, अगर मैं फ़ीमेल कैंडिडेट की बात करूं जो जनरल कैटेगरी में है, तो फीमेल जनरल कैटेगरी के जो फीमेल है फ्रेंड, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर। जी हाँ फ्रेंड, जो फीमेल है, फीमेल वो जनरल की अगर जो फीमेल है वो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म फिलअप कर सकती है आरपीएफ कांस्टेबल का। वही फ्रेंड, अगर मैं जनरल कैटेगरी का चेस्ट की बात करूं तो 80 सेंटीमीटर, जी हाँ फ्रेंड, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर मतलब 85 सेंटीमीटर फुला के होनी चाहिए जनरल कैटेगरी का। यदि मैं एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो उसमें जो हाइट मांगी गई है वो 160 सेंटीमीटर मतलब 160 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है एससी एसटी वाले कैंडिडेट की, वो 160 सेंटीमीटर में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, मैं एससी एसटी कैटेगरी के चेस्ट की बात करूं तो उनका चेस्ट 76 से लेकर 81 तक होना चाहिए, मतलब 76 बिना फुलाए और 81 फुला के होना चाहिए। ये होना मैंडेटरी है फ्रेंड। वही फ्रेंड, एक और जो अदर कास्ट से आते हैं, जैसे जो स्पेशल मैंडेटरी से आते हैं, गोरखास, गोरवाली, मराठास, डोगरा, कुमायूं एंड अदर कैटेगरी, उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर है, मतलब 163 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है। जो इन ओबीसी एससी एसटी जनरल में नहीं आते हैं, जो अदर कैटेगरी से आते हैं, तो उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए फ्रेंड। और जो फीमेल होंगी उनकी वो 155 सेंटीमीटर मतलब 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फ्रेंड उनका जो चेस्ट रहेगा वो 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये रही आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में फ़िज़िकल के लिए जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में रनिंग में कितनी रनिंग होती है और कितने मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो जैसा कि 1600 मीटर की रनिंग होती है आरपीएफ कांस्टेबल में। जी हाँ फ्रेंड, 1600 मीटर की रनिंग होगी और आपकी जो टाइमिंग रहेगी 1600 मिनट में आपकी 5 मिनट 45 सेकंड। जी हाँ फ्रेंड, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। फ्रेंड, इसमें आपकी रनिंग के बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप जो फ्रेंड होगी आपकी वो 14 फीट होगी। 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी फ्रेंड, और हाई जंप होगी आपकी 4 फीट। तो आपकी फ्रेंड लॉन्ग जंप हो गई 14 फीट और आपकी हाई जंप हो गई फ्रेंड 4 फीट। ये आपका मेल कैंडिडेट का है फ्रेंड। वही अगर मैं फ्रेंड फीमेल कैंडिडेट की बात करूं अगर फ्रेंड में, तो फीमेल कैंडिडेट का जो है आपकी रनिंग रहेगी जो वो 800 मीटर की रनिंग रहेगी। और फ्रेंड 800 मीटर की जो रनिंग रहेगी उसकी टाइमिंग रहेगी फ्रेंड 3 मिनट 40 सेकंड। जी हाँ फ्रेंड, फीमेल के लिए एक सुनहरा मौका है कि जिनमें रनिंग कम लग रही है। 800 मीटर की जो रनिंग रहेगी वो 3 मिनट 40 सेकंड की टाइमिंग रहेगी फ्रेंड। और वही अगर मैं फ्रेंड लॉन्ग जंप की बात करूं, फीमेल कैटेगरी में लॉन्ग जंप की बात करूं फ्रेंड, तो 9 फीट। जी हाँ फ्रेंड, 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी। और हाई जंप जो रहेगी आपकी फ्रेंड वो 3 फीट रहेगी। तो 3 फीट आपकी हाई जंप रहेगी फ्रेंड और लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट रहेगी। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी
और इस तरह की जानकारी और रेलवे की जानकारी के लिए या फिर न्यूज़ के लिए पल पल की अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।